सभी को वेरी गुड इवनिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा आवाज आप सब तक पहुंच रहा है। मेरा नाम तदक नालो है। मैं अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट का चेयरमैन हूं। तो आज आज 19 तारीख है, 19th of February 2025। कल 20 तारीख है और कल का दिन बहुत बड़ा दिन है, बहुत ऐतिहासिक डे है, क्योंकि कल हमारा स्टेट का स्टेटहुड डे है। तो आज मैं आप सबका बीच में इसलिए आया हूं क्योंकि हमने एक ऐलान किया था, एक आप सबसे अपील किया था कि ये 18, 19 और 20 ये 3 दिन जो है बहुत खास है, और खास करके 18th फरवरी और 20 फरवरी। 18 फरवरी को हमने कल ये दिन को ब्लैक डे ऑब्जर्व करके हमने पुस्तक जलाओ आंदोलन शुरू किया। ये चीज हम इसलिए किया क्योंकि हमारा जो स्टेट का सरकार है, हमारा जो राज्य सरकार है, अरुणाचल का सरकार को ये रिमाइंड करना था कि अरुणाचल का सबसे बड़ा इशू, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर लीकेज जो इशू है, वो अभी तक रिजॉल्व हुआ नहीं है और कल स्टेटहुड डे है। तो कल का दिन को हमने पूरा स्टेट वाइड बॉयकॉट करने के लिए हमने अपील किया था और आप सबसे रिक्वेस्ट किया था कि कल का दिन को हम सबको उसको मिलके बॉयकॉट करना है, क्योंकि ये बॉयकॉट करके हमको हमारा जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसको एक क्लियर कट संदेश भेजना है कि स्टेट का सबसे बड़ा इशू एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू अभी तक रिजॉल्व हुआ नहीं है। तो 18 फरवरी को हम उसी जगह पे, उसी स्थान पे जहां हमारा जो लेट ग्यामर पादंग सर, हमारा विसल ब्लोअर, उसका एक आखिरी इच्छा था कि उसी जगह में 6 किलो में एक ऐसा जगह है जहां पे स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी के लिए हमने मांग रखा था। और इनफैक्ट हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने हमको एश्योरेंस भी दिया था कि उसी सेम स्थान में स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी उसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। लेकिन अभी 2 साल के बाद भी अभी हमको ये मालूम चलता है कि सरकार अपना एश्योरेंस में उतरा नहीं है। तो उसके बाद हमने उसी जगह में कल 18 फरवरी को हमने पुस्तक जलाओ आंदोलन ऑब्जर्व किया ग्यामर पादंग सर का ऑनर में, उसका मेमोरी में। और ये बात हम इसलिए सिग्निफिकेंट, हमने इसका सिग्निफिकेंस में आप सबको बताना चाहूंगा कि ये 18th of February का दिन जो है हम सबके लिए बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट डे था, क्योंकि इसी दिन में हमारा जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू सर ने हम सबको बहुत बड़ा एश्योरेंस दिया था कि एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू को सॉल्व कर देगा। लेकिन सैडली 2 साल के बाद भी इसको सॉल्व नहीं किया। तो उसके बाद हम गया था हमारा लेट ग्यामर पादंग सर का जो मेमोरी है, उसका जो जहां पे उसको बरी किया गया था, उसके घर में गया तो उसका फैमिली को मिला। तो एक चीज सुन के बहुत दुख लगा कि पादंग सर का जो कंट्रीब्यूशन है, ग्यामर पादंग सर का जो सेक्रीफाइस है, और ग्यामर पादंग सर का जो हिम्मत उन्होंने दिखाया, जो हमारे स्टेट का फ्यूचर के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया। तो अभी ऐसा पता चलता है कि अभी इतना चुपचाप हो गया और सरकार ये पर्टिकुलर इश्यू को इस तरीका से दबाने का प्रयास किया कि अभी ऐसा लगता है कि अभी कभी पेपर लीकेज इश्यू हुआ ही नहीं है। तो वो चीज को देख के हमारा दिल, हम सबको बहुत दुख लगा। और ये बात को मैं आप सबका बीच में, अरुणाचल का जितना भी जनता है, जितना भी स्टूडेंट्स है, जितना भी पेरेंट्स है, आप सबको बताने के लिए आया हूं कि ग्यामर पादंग सर का जो सेक्रीफाइस है, उसका सेक्रीफाइस को हम ऐसा फालतू में हम जाने नहीं दे सकता है। उसका जो सेक्रीफाइस था, वी कैन नॉट अलाउ दैट सेक्रीफाइस टू गो इन वेन। तो आज हम आप सबका बीच में इसलिए आया है क्योंकि कल 20 of February, दैट मीन्स कल स्टेटहुड डे है। तो कल का दिन को हम सबको मिलके उसको बॉयकॉट करना है। और बॉयकॉट करके यहाँ में बहुत लोग का बोलना है कि यहाँ पे पुस्तक जलाओ आंदोलन करके या फिर स्टेटहुड डे को बॉयकॉट करके
इससे इशू रिजॉल्व होता है क्या? तो मुझे भी पता है कि हमें भी पता है कि इससे इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन एक बात यहां से बहुत क्लियर से निकलता है, बहुत क्लियर कट संदेश निकलता है कि हमारा जो इशू है ये अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, और इसका जो रिमाइंडर है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। और जब तक हमारा जो पुस्तक जलाओ आंदोलन का जो हमारा प्रयास है, हमारा कोशिश है, ये पुस्तक जलाओ आंदोलन का एक सिंबॉलिक जेस्चर, एक सिंबॉलिक मैसेज भी ये है कि ये इशू अभी तक मरा नहीं है, और जब तक हम जिंदा है तब तक हम ये इशू को इसको हम पकड़ के और सरकार को सवाल करते रहेगा कि अरुणाचल का सबसे बड़ा इशू को अभी तक क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे बहुत लोगों का बोलना है कि इशू बहुत ठंडा हो गया और इसमें अभी बहुत लोगों का पार्टिसिपेशन भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये वो बात को मैं अग्री नहीं करता हूं, क्योंकि ये इशू जो है, ये एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू जो है, हम सबका दिल में बसा हुआ है और ये हर घर से जुड़ा हुआ है। तो ये जब तक रिजॉल्व नहीं होता है तब तक हमारा दिल को तब तक दर्द तब तक हम महसूस करेगा जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता है। तो आप सबका बीच में फिर से आप सबको अपील करने के लिए आया हूं कि कल का दिन जो 20 फरवरी 2025 हमारा अरुणाचल का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि इसको हम स्टेटहुड डे हर साल ऑब्जर्व करता है। लेकिन जब से ये पेपर लीकेज का स्कैम जो हम सबका बीच में हम सबको पता चला है, तो उसके बाद हमें ये लगता है कि जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता है, हम अपना स्टेटहुड डे को भी हम सेलिब्रेट नहीं कर सकता है, क्योंकि सेलिब्रेशन का जो मतलब है, सेलिब्रेशन का जो रीजन है, वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए आप सबसे मैं विनती करने के लिए आया हूं, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करने के लिए आया, और आप सबको मैं रिमाइंड करने के लिए आया हूं कि अभी तक हमारा स्टेट का सबसे बड़ा इशू एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू जो है अभी तक सॉल्व हुआ नहीं है, और ये बात को हमको तब तक रिमाइंड करना है जब तक ये सॉल्व नहीं होता है। तो इसके लिए हम सबको मिलके, क्योंकि ये इशू जो है सिर्फ तदक नालों का इशू नहीं है, और ये इशू जो है सिर्फ एस्पिरेंट्स का इशू नहीं है, ये इशू जो है एंटायर अरुणाचल का इशू है। तो कल का दिन जो स्टेटहुड डे है, ये हमारे लिए हम सब का तरफ से एक सिंबॉलिक जेस्चर है, एक सिंबॉलिक मैसेज है कि सरकार जो है अभी तक हमारा जो अरुणाचल का असली जो रियल इशू है उसको अभी तक सॉल्व किया नहीं है। और ये जो सिलसिला है, ये बॉयकॉट करने का जो सिलसिला है, हमें पता है कि बॉयकॉट करके इशू सॉल्व होगा बोल के तो नहीं है, लेकिन हमारा जो दुख दर्द है, हमारा जो दिल में जो पेन है, उसको बयां करने का, उसको रिमाइंड करने का, सरकार को रिमाइंड करने का, ये हमारा तरफ से एक मैसेज है, एक क्लियर कट संदेश है कि ये सरकार जो है हमारा मांग को, हमारा दुख दर्द को, और हमारा जो हर अरुणाचली का जो आवाज है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता है। तो कल का दिन में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप सबसे मैं विनती करता हूं कि हमारा मैसेज, हमारा संदेश सरकार को क्लियरली पहुंचना है कि हम यहां पे खुश नहीं है, जनता खुश नहीं है, और सरकार ने जिस हिसाब से हम लोगों का साथ एक विश्वासघात किया, हम लोगों को इतना बड़ा अश्योरेंस देके वो अश्योरेंस में खरा नहीं उतरा, और अभी जितना भी जो भी इशू है, बाकी चीज में कुछ भी करे, लेकिन जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता है हम यहाँ पे चैन से नहीं बैठ सकता है। तो इसलिए कल का दिन में आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कल स्टेटहुड डे को हम सबको मिलके उसको बॉयकॉट करना है, और जहां कहीं भी सेलिब्रेशन हो रहा है उसमें हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। और ये पर्टिकुलर डे, कल का दिन को बॉयकॉट करने के लिए, कल का जो स्टेटहुड डे है उसको बॉयकॉट करने के लिए हमें सड़क पे उतरने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे कोई धरना प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें कल का दिन को सरकार को क्लियर कट ये मैसेज भेजना है कि हम यहां से खुश नहीं है, ये पर्टिकुलर इशू जो रिजॉल्व नहीं है उससे खुश नहीं है। ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमको कल का जो स्टेटहुड डे सेलिब्रेशन है उसमें हमको भाग नहीं लेना है, उसमें हमको पार्टिसिपेट नहीं करना है। और जिसको भी अगर किसी को जाना भी पड़े मजबूरन, किसी का ड्यूटी है, आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर जा भी रहे तो काइंडली आप
ब्लैक ड्रेस में जाइए, ब्लैक टी शर्ट में जाइए और वहां से हमारा एक प्रोटेस्ट, हमारा जो संदेश है ये सरकार को क्लियरली पहुंचना है। और ये इशू जो है हमारा जितना भी अरुणाचल का जनता है कि ये जो पर्टिकुलर इशू है इसका जो आग है इसको हमको अभी भी इग्नाइट करके रखना है और तब तक इग्नाइट करना है जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता है। तो उसके लिए कल पदंग सर का घर में जाके उसका हमारा लेट पदंग सर जो उसका फैमिली को मिलके बहुत ज्यादा दुख लगा कि ये इशू को अभी ऐसा लगता है कि अरुणाचल में कभी पेपर लीकेज ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अभी आप सोच के देखिए, पैकेट जेरंग ये इशू का सबसे बड़ा प्राइम एक्यूज्ड, उसको टर्मिनेशन अभी तक हुआ ही नहीं है। टर्मिनेशन छोड़ो, उसका डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है और इनफैक्ट उसका जो ट्रायल प्रोसेस है वो भी शुरू नहीं हुआ है। तो अगर उसका नहीं हो रहा है तो आप इमेजिन करो बाकी जितना अक्यूज है उन लोगों का साथ क्या चल रहा होगा। उन लोगों का उसका जो ट्रायल प्रोसेस या फिर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स को तो आप भूल ही जाओ। तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ा चाटा है, हम सब के लिए बहुत बड़ा इंसल्ट है और सरकार जिस हिसाब से ये पर्टिकुलर इशू को नजरअंदाज कर रहा है ये हम सब के लिए बहुत दुखद वाला बात है। क्योंकि ये जो इशू है मैं बार बार रिपीट करता हूं, मैं आप सबको बार बार रिमाइंड करता हूं कि ये इशू सिर्फ एस्पिरेंट्स या फिर स्टूडेंट्स तक लिमिट नहीं है, ये इशू जो है हर माँ पिताजी का भी इशू है। क्योंकि मैं आप सबसे सवाल करना चाहूंगा, क्या आप सबका पास आपका बच्चा के लिए, आपका भाई बहन के लिए आप लोग का पास 60-70 लाख है क्या जॉब खरीदने के लिए? उस समय में 60-70 लाख था, अभी तो मिनिमम 1 करोड़ से शुरू होगा। क्या आप लोग का पास उतना खरीदने के लिए है क्या? और यहाँ पे जितना भी हमारा सिविल सोसाइटी से या फिर जितना भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है या फिर हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मैं आप सबका जो कॉन्सेंस है आपको मैं क्लियरली सवाल करना चाहता हूं। बाकी इशू भी है लेकिन क्या ये इशू को अभी कोई कुछ भी ये चीज को बात इसमें कोई क्यों बात नहीं कर पा रहा है? या तो हमारा कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इसमें बात नहीं करता है या फिर कोई कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इसमें बात नहीं करता है। तो अभी ये सवाल जो है मैं तब तक मैं पूछूंगा, तब तक मैं सवाल करूंगा जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा। इसके लिए मैं सबसे पहले हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर, आपके लिए ये क्लियर कट संदेश है कि आपने जो आपका जो बहुत बड़ा एश्योरेंस हम सबको पूरा अरुणाचल की जनता को आपने जो 18 फरवरी का रात 2023 में जो दिया, आपको मैं रिमाइंड करना चाहता हूं कि आपने उसी जो प्रोमिसेस में वो कमिटमेंट में आप खरा उतरा नहीं है। और ये बात को रिमाइंड करने के लिए अभी मैं बाकी जितना भी ऑर्गेनाइजेशन से आप सबको भी मैं पूछना चाहूंगा, ये इशू को अगर सॉल्व करना है तो हम सबको मिलकर आवाज उठाना पड़ेगा, हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। लेकिन यहां पे एक चीज देखने को मिल रहा है कि यहां पे एक भी आवाज नहीं निकल रहा है, कहीं से भी आवाज नहीं निकल रहा है। तो मैं जितना भी अरुणाचल का आम जनता है, खास करके जो गरीब फैमिली से, जो अभी उसके जो माता पिता हजरा करके लकड़ी बेच के यहाँ पे दिन रात मेहनत करके अपना बीवी बच्चा, अपना बच्चा को, अपना भाई बहन को पाल रहा है, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये इशू हम सबका इशू नहीं है क्या? क्योंकि आपका बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है, जो कॉलेजेस में पढ़ रहा है, जो कोचिंग सेंटर्स में है, जो अभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अभी आप सोच के देखो, जो ये चांदनी होटल में जो चल रहा था और जहां जहां में पेपर लीकेज इतना बड़ा स्कीम, बुरी तरीका से ये स्कीम को अंजाम दिया गया, तो उसको करेक्शन करने के लिए, उसको दोबारा रिपीट नहीं कराने के लिए जो स्टेप लेना चाहिए था अभी तक लिया नहीं है। और यहां में यह भी पता चलता है कि जो जो ऑफिसर्स ये स्कीम में इन्वॉल्व था उसको दोबारा रीइंस्टेट किया जा रहा है, जॉब में दोबारा उसको दोबारा उसमें रीइंस्टेट हो रहा है। अभी यहां से क्या मैसेज आता है? यहां से यह मैसेज आता है कि ये स्टेट में, हमारा अरुणाचल में आप इतना बड़ा क्राइम भी कर लो लेकिन कल को आप जाके दोबारा आप अपना जॉब में वापस आ सकता है, यही तो मैसेज आ रहा है। तो जब आप ऐसा मैसेज भेजेगा तो दैट मीन्स आप इनडायरेक्टली, इनफैक्ट आप यहां पे
और भी क्राइम होने के लिए, और भी क्राइम कमिट करने के लिए आप एनकरेज कर रहा है। तो हमारा अपना आवाज को, अपना दुख दर्द को बयां करने का, अभी हम सबका, आम जनता का, आप सबका ये एक तरीका है कि कल का स्टेट डे हम सबको मिलकर बॉयकॉट करना है, और बॉयकॉट करके वहां पे हमारा एब्सेंस एक बहुत बड़ा मैसेज सरकार को सीधा पहुंचना है। पेमा खांडू सर, आपको सीधा पहुंचना है, और अरुणाचल का जो अथॉरिटी में है, जो आवाज जिसका आवाज जो इन्फ्लुएंसर है, लेकिन वो अपना आवाज को यूज नहीं कर रहा है, अभी हम सबको मिलके यहां पे एक क्लियर कट संदेश भेजना है कि हमारा इश्यू, अरुणाचल का इश्यू और अरुणाचल का फ्यूचर अभी भी खतरा में है। और हमारा जो ये इश्यू जिसको हमने पिछले 3 साल से ये इश्यू का हम उतार रहा है, 3 साल से हम लड़ रहा है, और ग्यामर पादंग सर का इतना बड़ा सेक्रीफाइस, जो सुप्रीम सेक्रीफाइस हम सब के लिए जो वो करके गया, तो वो जो उसका जो सेक्रीफाइस है वो बेकार में नहीं जा सकता है। तो मैं तड़क नालो, हम आप सबको, जितना भी अने अबो है, जितना भी अम्मा बाबा है, जितना भी जो ट्रैकर चला रहा है, जो हजरा कर रहा है, जो सब्जी बेच रहा है, और जितना भी स्टूडेंट्स है यहाँ पे जो पढ़ाई कर रहा है, और जितना भी माँ पिताजी है, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कल का दिन को आप सब स्टेट डे का सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करके एक क्लियर कट संदेश हम सबको मिलके सरकार को देना है कि सरकार ने हम सबका इश्यू को अभी तक रिजॉल्व किया नहीं है। तो ये आवाज जो है हम सबको बुलंद रखना है। और ये जो पुस्तक जलाओ आंदोलन का जो बात है, यहाँ पे बहुत लोग का बोलना है कि किताब जलाना ये अच्छा चीज नहीं है, या फिर ये एक अच्छा साइन नहीं है। ये बात मैं भी मानता हूं, लेकिन आज हमको किताब जलाने में मजबूर हो रहा है, और किताब जला के हम लोगों को मजा नहीं लगता है, खुशी नहीं लगता है, किताब जला के उनका दुख लगता है। तो यहां से हम एक संदेश ये भेजना चाहता है कि देखिए, आपका बच्चा, आपका भाई बहन जो दिन रात एक करके मेहनत कर रहे, जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, अगर ये इशू सॉल्व नहीं होगा, जितना भी पढ़ाई कर लो ये बेकार में जाने वाला है। और हमारा भाई बहन का फ्यूचर, हमारा बच्चा का फ्यूचर, और हम सबका जो अभी का जो प्रेजेंट जनरेशन और आने वाला पीढ़ी, हम सबका फ्यूचर खतरा में है। और जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा, हम सबको यहां से संदेश भेजना है, हम सबको मिलके ये आवाज को बुलंद करना है। और ये पुस्तक जलाने का जो मतलब है ये है कि जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा, हमारा बच्चा का, हमारा भाई बहन का, हम सबका फ्यूचर इस तरीका से जलने जा रहा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, कल का दिन को भी आप लोग जहां कहीं भी बैठा हो, अरुणाचल का कोई भी कॉर्नर में हो, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हो, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको स्टेट डे का सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। वो आपका तरफ से सरकार को एक मैसेज है। और दूसरा बात यह है, आप घर में बैठे बैठे जो पुस्तक जलाओ वाला जो आंदोलन है, यहां पे जो यूजफुल बुक्स है उसको जलाना नहीं है। यहां पे हमको ये जो पुराना किताब है, या फिर जो पुराना नोट्स है जिसको हम यूज नहीं कर रहा है, ऐसे किताब को जला के आपको बोलना है, आपका तरफ से मैसेज आना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, और आप काइंडली हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर को आपको टैग करना है। आप सबको आपका तरफ से उसको मैसेज भेजना है कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर लीकेज वाला जो स्कीम है अभी तक रिजॉल्व हुआ नहीं है। और ये जब तक रिजॉल्व नहीं होगा, अरुणाचल का हर जनता, हर एक अरुणाचली, हम यहां पे शांत से यहां पे हम चुपचाप बैठने वाला नहीं है। तो इसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यहां पे बहुत लोग सोचता होगा कि हम जितना भी कर लो, जितना भी हम ये चीज को, आवाज को बार बार दोहराओ, ये इशू रिजॉल्व होने वाला नहीं है। बहुत लोग ऐसे सोचता है, बहुत लोग ऐसे बोलता भी है। मैं आप सबको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आप लोग का बोलना यह है, लेकिन सपोज आप मान लो हम यहां पे ये इशू को ऐसे ही छोड़ दे और जैसे चल रहा है ऐसे चलने दे, तो आपको क्या लगता है उससे क्या होगा? अभी एटलीस्ट हम जो आवाज उठा रहा है, एटलीस्ट यहां में हम सरकार को बार बार ये रिमाइंड कर रहा है कि अभी भी करेक्शन करना बाकी है।
लेकिन जिस दिन हम साइलेंट हो जाएगा, सरकार को और छूट मिल जाएगा, सरकार को और हिम्मत मिल जाएगा कि पहले जैसे चल रहा था उसको ऐसे ही कंटिन्यू करने के लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम जनता, हम आम जनता, हम क्या कर सकता है? यहां पे कोई बनकोल करने के लिए करता है तो उसको सीधा जेल में ठूस देता है और वहां पे मोर देन 30 डेज भी रख देता है, और यहां पे कोई धरना करने के लिए करने से उसको वहां से सीधा उठाता है। लेकिन हम यहां पे डर डर के नहीं जी सकता है। हमको अपना तरफ से, हम जहां कहीं भी है, जैसे भी है, हम अपना आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहां पे कोई भी हम लोग को डिस्करेज करता है कि ये इशू कभी सॉल्व नहीं होगा, ये इशू को जितना भी आवाज उठा लो इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो मैं आप सबको, जो इंसान ऐसे बोल रहा है, मैं आप ही को सवाल करना चाहता हूं। तो क्या आपको ये अरुणाचल में जैसे चल रहा है आपको ऐसे चलने देना है क्या? अगर आप चुप बैठ रहा है तो आप काइंडली जो आवाज उतारा है उसको तो डिस्करेज मत कीजिए। जिसका पास अभी भी हिम्मत हारा नहीं है उसको आप यहां पे डिस्करेज मत कीजिए। अगर आप साथ नहीं दे सकता है तो आप डिस्करेज भी मत कीजिए। तो जैसे हम सबको पता है कि कोई भी मूवमेंट, कोई भी रेवोल्यूशन ये अचानक से नहीं होता है। ये एक रात या फिर इसमें ओवरनाइट कभी भी सॉल्व नहीं होता है, ये समय लगता है। तो इसमें हम सबके लिए भी एक हम सबका पेशेंस का, हम सबका एंड्योरेंस का, हम सबका परसिवरेंस का भी एक टेस्ट है। हम सबके लिए एक ये परीक्षा है कि हम अरुणाचल का जनता, हमारा सबसे बड़ा इशू को हम कब तक हम उसमें पकड़ के रख सकता है, कब तक हम सरकार को चुनौती दे सकता है, कब तक हम सरकार को सवाल कर सकता है। तो इसके लिए मैं तड़क ना लो, मैं ये इशू में शुरू से जुड़ा हूं। जब से ये इशू शुरू हुआ है, जब से पेपर लीकेज जब निकला था, जब हम लोगों को खबर मिला था, मैं तब से जुड़ा हूं। और अभी भी तब जितना मेरा आवाज बुलंद था, आज भी मेरा आवाज उतना ही बुलंद है। और मेरा आवाज जो है कल को भी, जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा, जब तक मेरा जान में जान है, जब तक मेरा सांस जब तक मैं सांस ले रहा हूं, तब तक मैं इशू को ये बुलंद रखूंगा। तो ये बात मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम जो है, हम यहां में इतना जल्दी हार नहीं मान सकता है। तो कल का दिन को ये भले ही एक सिंबॉलिक मैसेज है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और ये मैसेज जो है सिर्फ राज्य सरकार को नहीं, ये सीधा हमारा जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी सीधा जाना है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह को भी जाना है, केंद्र सरकार को भी जाना है कि अरुणाचल प्रदेश जो सबसे बड़ा, सबसे सेंसिटिव स्टेट है पूरा एंटायर अरुणाचल में, इनफैक्ट एंटायर इंडिया में, यहां में ऐसा एक इशू चल रहा है जो हम सबका यूथ का, हमारा फ्यूचर को जलाने जा रहा है। ये इशू को अभी तक सरकार ने रिजॉल्व किया नहीं है। तो ये बात को हम बुलंद रखना है, हम सबको बुलंद रखना है। और ये मैसेज को सीधा हमारे जो केंद्र सरकार है, जो नरेंद्र मोदी सरकार है, उसको भी पहुंचना है कि यहां पे जो डबल इंजन का जो बात करता है, एक इंजन जो केंद्र में बैठा है और एक इंजन जो राज्य में बैठा है, तो हमारा तरफ से, हर अरुणाचल का तरफ से हमको सीधा केंद्र सरकार को भी एक मैसेज भेजना है कि आपका जो पहला इंजन आप सेंटर में है, लेकिन आपका जो दूसरा इंजन है, जैसे डबल इंजन बोलता है, दूसरा इंजन यहां पे ये जो राज्य में बैठा हुआ है पेमा खांडू सरकार, पिछले 3 साल से हम लोगों के साथ विश्वासघात किया है। तो वो चीज को हमको रिमाइंड करना है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इशू है, इसको जब तक रिजॉल्व नहीं करेगा, अरुणाचल का सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू है, जब तक इसको रिजॉल्व नहीं करेगा, यहां का अरुणाचल का आवाज ये निकलते रहेगा और ये तब तक निकलेगा जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा। और ये मैसेज जो है लाउड एंड क्लियर सीधा हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी जाना है, हमारा होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी को भी जाना है, केंद्र सरकार को भी जाना है, और हमारे स्टेट का जो रिप्रेजेंटेटिव है ये किरण रिजिजू साहब को भी सीधा जाना है
कि आप ये इशू को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। अगर आपका सरकार ये इशू को रिजोल्व नहीं कर पा रहा है, आपको अपना केंद्र सरकार को भी बताना है कि आपका जो दूसरा इंजन अरुणाचल का जो सरकार है, ये दूसरा इंजन है। ये दूसरा इंजन अभी पिछले 3 साल से ये अभी पंक्चर होके बैठा हुआ है। ये जो इंजन जो है ये चल नहीं रहा है, ये अपना काम को कर नहीं रहा है। ये बात को हमको सीधा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी भेजना है। और कल का दिन स्टेट डे जो है, हम जब ये प्रदर्शन करेगा, हमारा जब यहां से आवाज निकलेगा, ये मैसेज जो है सीधा सीधा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी जाएगा और उसको पहुंचना भी है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग ये मत सोचिए कि हम ये बॉयकॉट करके इससे इशू रिजॉल्व होगा कि नहीं होगा। आप ये मत सोचिए। आपको क्या करना है, हमारा तरफ से हम जो मैसेज भेज सकता है, जो मैसेज हम दे सकता है, उसको हम अपना पार्ट को करना है। अभी इसको सुनता है नहीं सुनता है, ये सरकार का ऊपर है और सरकार को हमको तब तक सवाल करना है जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता है। तो इसके लिए आप सबसे मैं फिर से दरख्वास्त करता हूं, ये सिर्फ जो कैपिटल में उन लोगों के लिए सिर्फ नहीं है, अरुणाचल का कोई भी कॉर्नर में, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में, कहीं में भी हो, आप सबसे दिल से दरख्वास्त है, दिल से रिक्वेस्ट है कि कल का दिन को आप सब काइंडली इसको बॉयकॉट कीजिए। स्टेट डे को बॉयकॉट करके हम सबको शांतिपूर्वक, हम सबको एक मैसेज भेजना है कि अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा इश्यू अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। और कल का दिन में अगर कोई जा भी रहा है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली ब्लैक ड्रेस में जाइए या फिर ब्लैक टी शर्ट में जाइए और यहां से एक क्लियर कट संदेश जाना है कि जब तक ये जो इशू है, हमारा जो आवाज है, तब तक बुलंद रहेगा जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होता है। और यहां में आप लोग ये मत सोचिए कि अकेला आदमी यहां पे लड़ रहा है या फिर 3-4 आदमी लड़ रहा है, ये मत सोचिए। यहां पे हमारा एक एक इंसान, एक एक अरुणाचली का आवाज जो है उतना ही पावरफुल है जितना हजारों का आवाज निकलता है। तो इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि मैं एक इंसान क्या कर सकता हूं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम सब मिलके, जब एक एक इंसान जब जुड़ेगा तब जाके हमारा आवाज बुलंद होता है। तो इसलिए फिर से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो कल स्टेट डे, इसको हमको मिलके इसको बॉयकॉट करना है और इसी दिन को हम ब्लैक डे का तौर पे ऑब्जर्व करना है। और कल पुस्तक जलाओ आंदोलन को भी कल भी जारी रखना है, क्योंकि पुस्तक जलाने का मतलब यह है कि जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा, हमारा फ्यूचर भी इसी तरीका से जलने जा रहा है। और पुस्तक जलाने का जो उससे जो आग है, आग जो निकलता है, ये आग जो है हम सबका ये दिल का आग है। और ये जो अंदर का जो बात है, अंदर हमारा जो जज्बा है, हमारा जो दर्द है, ये तब तक कायम रहेगा, ये जब तब तक हमारा जो आवाज है तब तक बुलंद रहेगा जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता है। तो इसलिए मैं फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितना भी अन्ना अबो है, अम्मा बाबा, जितना भी हमारा दोस्त है और जितना भी हमारा यहाँ का एस्पिरेंट्स है, स्टूडेंट्स है, आप सबसे रिक्वेस्ट है 20 फरवरी 2025 को ब्लैक डे ऑब्जर्व करना है और उसी दिन को हम सबको मिलके बॉयकॉट करना है। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।